आज हम आपको समझाएंगे हिंदी का एक चैप्टर समझाएंगे आपको, वो भी संस्कृत का। तो निकालते हैं। ये हमारी कक्षा 10th है और हिंदी है। हिंदी में है प्राकथम है और आंतरिक मूल्यवान है, काव्य, गद्य और हिंदी काव्य, गद्य और हमारी संस्कृत निकालते हैं। संस्कृत में आपको चैप्टर समझाते हैं। पहला वाराणसी। वाराणसी का आपको एक चैप्टर समझाते हैं। चलो, इसका है 173। तो निकालते हैं हम आपको 173 निकालते हैं। आपको 173 वाला चैप्टर आपको निकल गया वाराणसी। वाराणसी का मतलब होता है बनारस। बनारस की ये कहानी, ये आपको वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी। इसका मतलब वाराणसी एक प्रसिद्ध प्राचीन नगरी है। ये विमल सलिलतर रणज्ञ गणज्ञ गडंग्य कूले स्थित असित घटना वलाया कृति पंक्ति धवल्या चंद्रिकाया बहुराजते अगिनता पर्यटका सुदूरेभय देशभय नित्यम अत्र आयान्ति। अस्या घटना शोभा विलोक्य इमा बहु प्रशंसते। वाराणस्य प्राचीन कालादेव गेहि गेहि विदाया दिव्य ज्योति घुटते आधुनड अत्र संस्कृत वाग्धारा सतत प्रवति जनना ज्ञानच वदयति। अत्र अनेके आचार्य मूर्धन्य विद्वांस वैदिक वर्णमस्य अध्ययने अध्यापने वा च इदानीं निरता हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विश्वविद्यालय इत्येते त्रयविश्वविद्यालयाः सन्ति। येषु नवीनानां प्राचीनविच ज्ञान विज्ञान विषयाणाम् अध्ययन प्रचलित। तो कुछ ज़्यादा फिर यहाँ का आपको बात समझाते हैं। वाराणसी प्रसिद्ध एक प्राचीन नगरी है। इसकी विमल तरंगे वाली गंगा नदी के किनारे स्थित है। इसकी घुमावदार आकृति वाली चंद्रमा की चांदनी में बहुत सुंदर लगती है। यह अग्रत दूर देशों से यहाँ आकर इसकी घटिया की शोभा बहुत प्रशंसा है। और वाराणसी प्राचीन घरों घरों में विद्या की दिव्य ज्योति प्रचलित है और संस्कृत की धारा अत्यंत बहती रहती है। और अनेक आचार्य मूर्धन्य विद्वान वैदिक वेदांगों का अध्ययन अध्यापन करते हैं। न केवल भारतीय अपितु वैदेशिक का भविष्यवाणी का अध्ययन करते हैं। अनेश्वर विद्या ग्रहणी पत्रंत विश्वविद्यालय, संस्कृत विद्यालय, काशी विद्यालय, ये 3 विश्वविद्यालय जो नवीन प्राचीन ज्ञान विज्ञान का अध्ययन करते हैं। ईश नगरी भारतीय संस्कृति संस्कृत भाषायाः के केंद्र स्थलम अस्ति। इत एवं संस्कृत वाङ्मयस्य संस्कृत आलोक सर्वत्र प्रशस्त मुगल युवराज दराशिको अत्रगत्य भारतीय दर्शन शास्त्राणाम् अध्ययन अकरोत्। सदेशज्ञानेन क प्रभावित अभवत् यत् तेन उपनिषद अनुवाद फारसी भाषायाः कारित। ये नगरी विद्यमान संगम स्थली महात्मा बुद्ध तीर्थकर पार्श्वनाथ शंकराचार्य कबीर गोस्वामी तुलसीदास अन्य च बहव महात्मा अत्रगात्य सुयान विचारान प्रचायन न केवल दर्शने साहित्य धर्मे अपितु कला क्षेत्रपि ये नगरी विविधानां कलानां शिल्पनां कृते लोके विश्विता। अत्रगात्य कुष्याटिका देशे देशे सर्वत्र स्मरणते। अत्रगात्या पस्तमूर्ते प्रथया ये निजा प्राचीन परंपरा इदामिनी परिपलायते तथैव ज्ञेयते कभी भी। इसकी है मडल मरण यत्र विभूति यर भूषणम कोपीन यत्र कोशे काशी कनुमायते। आपको ऐसे समझाते। एक नदी पार के संस्कृति संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। ये संस्कृत भाषा, ये संस्कृत मतलब एक ये संस्कृत भाषा के अंदर संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है और संस्कृत भाषा के आलोक सभी जगह पर स्थित है। मुगल युवराज दर्शकों अत्रगात्य भारतीय दर्शन शास्त्र का अध्ययन करते हैं। ये ज्ञान का ज्ञान अपने इसके ज्ञान से प्राप्त होकर
इसका अनुवाद फारसी भाषा में कराया। ये एक नगरी अन्य धर्मों की संगम स्थली। महात्मा बुद्ध, तीर्थकर, पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीरदास, स्वामी तुलसीदास अनेक महात्माओं का ज्ञान देकर और लोगों के विचार में प्रसार किया। न केवल दर्शन साहित्य अपितु धर्म में कला के क्षेत्र में एक अनेक धर्मों की शिल्प कला के क्षेत्र में और रेशम साड़ियाँ देशों में सभी जगह पहनी जाती है। और पत्थर की जो मूर्तियाँ हैं वो पत्थर की मूर्तियाँ भी प्रसिद्ध है। और जो प्राचीन परंपराओं का जो ईदा मनी है, जो प्राचीन परंपराओं के कबीर ने कहा है कि यहाँ पे मरना भी उचित माना जाता है, कि यहाँ की बस आभूषण के समान है। और कौपीन वस्त्र जो जो इसकी सीमा को नहीं मापा जाता, वो इसके द्वारा सीमा को या समता को बिल्कुल नहीं मापा जाता। फिर आपको अगले चैनल पर मिलेंगे, अगली वीडियो दिखाएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए।